Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I am going to discuss the remaining part of chapter number 2, that is adaptations for survival in plants of class 4th from Startup Science. So let's begin. In previous lecture we had discussed about terrestrial plant, and in this lecture we will discuss about aquatic plants. Aquatic plants. Aquatic plants have adapted themselves amazingly to survive in water. क्या होता है एक्वेटिक प्लांट्स? एक्वेटिक्स नाम से ही समझ में आ रहा है, मीन्स ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं. These plants can be further distinguished into 3 types: floating, fixed and underwater plants. ये जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट में डिफरेंट टाइप्स थे, कुछ प्लेन पे होते थे, कुछ हिल्स पे, कहीं कुछ डेजर्ट में होते थे. वैसे ही एक्वेटिक प्लांट भी 3 टाइप से ग्रो करते हैं. कुछ फ्लोट करते हैं पानी पे, कुछ पानी में फिक्स हो जाते हैं, मीन्स उनकी जो रूट होती है वो एक जगह फिक्स हो जाती है. और कुछ अंडर वाटर प्लांट होते हैं जो पानी के ऊपर नहीं, पानी के अंदर ग्रो करते हैं. तो अब हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. First, floating plants. Duckweed, water lettuce and water hyacinth are some floating plants. यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं प्लांट्स के जो क्या करते हैं, जो पानी पे तैरते हैं. Most of these plants have a fibrous root system but they are not fixed at the bottom. क्या होता है, इनके जो प्लांट्स होते हैं उनमें ज़्यादातर प्लांट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है. फाइब्रस मीन्स तो 2 टाइप की रूट होती है, एक टैप रूट होती है, एक फाइब्रस रूट होती है. टैप रूट होती है जो ज़मीन में काफ़ी अंदर तक गई होती है, बट ये टैप रूट नहीं होती, ये फाइब्रस रूट होती है. तो टैप रूट इस टाइप की होती है, मीन्स वो ज़मीन में काफ़ी अंदर तक गई होती है. और फाइब्रस रूट कैसे होती है, वो जो स्टेम के लास्ट पार्ट से जब रूट स्टार्ट होती है तो वो मिट्टी में दूर दूर तक बहुत सारी ब्रांचेस उसमें होती हैं. तो इनकी भी रूट कैसी होती है, इस टाइप की होती है, फाइब्रस रूट की तरह. बट जैसे जो फाइब्रस रूट होती हैं जो मिट्टी में होती हैं वो फिक्स होती हैं एक जगह पे, बट जो फ्लोटिंग वाटर के में जो प्लांट्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं उनकी रूट एक जगह पे फिक्स नहीं होती है. देयर रूट जस्ट फ्लोट बिलो द सरफेस. जो पानी होता है, पानी के नीचे इनकी रूट फ्लो करती रहती है पानी के साथ. पानी का जिस भी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है. These plants have floating leaves which perform photosynthesis by trapping sunlight and carbon dioxide. इनमें क्या होता है, जब जड़ फिक्स नहीं है, रूट फिक्स नहीं है, तो पूरा प्लांट भी एक जगह पे फिक्स नहीं होता है. और इनकी लीफ भी क्या होती है, फिक्स नहीं होती है एक जगह पे. तो जो ये तैरते तैरते जो लीफ का अपर वाला पार्ट होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है और वो ग्रीन कलर का होता है. तो वो पूरा प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, मींस फूड का प्रिपरेशन करता है. जो लीव्स होती हैं, chlorophyll is present in the upper surface of the leaf as this is the only portion which is exposed to the sunlight. क्या होता है, क्लोरोफिल जो पत्तियां होती हैं उनके सिर्फ अपर पोर्शन में ही प्रेजेंट होता है. क्यों? क्योंकि सिर्फ उतने ही पोर्शन पे पूरे प्लांट के धूप लगती है, सनलाइट लगती है. फ्लोटिंग प्लांट्स आर लाइट एंड स्पॉन्जी टू फैसिलिटेट फ्लोटिंग. फ्लोटिंग प्लांट क्या होते हैं, हल्के होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, मीन्स जैसा स्पंज होता है हल्का सा, वैसा होते हैं ताकि वो इजिली पानी में फ्लोट कर सकें. नेक्स्ट प्लांट, फिक्स्ड प्लांट्स. लोटस एंड वाटर लिली आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स प्लांट्स. यहाँ 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, लोटस का और वाटर लिली का, जो क्या है, फिक्स प्लांट्स. मीन्स ऐसे प्लांट जो पानी में तो उगते हैं बट वो एक जगह पे फिक्स होते हैं. उनकी जड़ जो होती है, उनकी जो रूट होती है वो एक जगह पे फिक्स होती है. दे आर कॉल्ड सो बिकॉज देयर रूट्स आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. इनको फिक्स्ड प्लांट क्यों कहा जाता है, क्योंकि फिक्स्ड की मीनिंग क्या होती है कि एक चीज फिक्स होती है
वो चेंज नहीं होती है। तो इनका नाम ही फिक्स प्लांट इसीलिए रखा गया है क्योंकि इनकी रूट जो होती है वो पानी में एक जगह फिक्स हो जाती है। देयर स्टेम आर लॉन्ग, हॉलो एंड light and flexible so that they can bend easily with the waves of water and do not get uprooted। क्या होता है, इनकी जो स्टेम होती है, इनका जो तना होता है वो लंबा होता है, हॉलो होता है मीन्स खोखला होता है, हल्का होता है वेट में, और फ्लेक्सिबल होता है मीन्स अगर हवा चल रही है, पानी का फ्लो बहुत तेज हो रहा है तो वो उसके साथ बेंड हो जाती है, झुक जाती है, जिससे कि वो पानी में से उखड़ नहीं पाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, अपरूट नहीं हो पाती है, इसकी जड़ मतलब पौधा पूरी तरीके से खराब नहीं हो पाता है और वो उसी में सरवाइव करता है। देयर लीव्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। इनकी भी पत्तियां क्या होती हैं, वो वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करती हैं, जहां पे पौधा फिक्स होता है वहीं ऊपर पत्तियां भी रहती हैं। नेक्स्ट प्लांट, अंडर वाटर प्लांट्स। Plants like hydrilla, pondweed and tape grass are some underwater plants। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं अंडर वाटर प्लांट्स के। मीन्स अंडर वाटर प्लांट मीन्स जैसे नाम से भी समझ में आ रहा है कि पानी के अंदर, जो पानी के ऊपर नहीं रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। सच प्लांट्स आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर एंड हैव थिन रिबन लाइक नैरो लीव्स। ये क्या होते हैं, ये पूरी तरीके से पानी के अंदर होते हैं और इनमें क्या होती है, जो पत्तियां होती हैं वो पतली होती हैं, रिबन लाइक मतलब बहुत डोरी टाइप की होती हैं और पतली सी होती हैं। देयर इज नो स्टोमेटा इन देयर लीव्स। इसमें स्टोमेटा नहीं होता है। स्टोमेटा क्या होता है, वो लीफ में जो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं उसको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसके थ्रू जो प्लांट होता है वो ब्रीथ करता है, बट इनमें स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट होता है। तो अब ये ब्रीथ कैसे करते हैं, दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय एक्वेटिक एनिमल्स थ्रू देयर बॉडी सरफेस टू प्रिपेयर फूड। ये कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स एक्सेल करते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, वो ये अंडर वाटर प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं ताकि ये जो फूड होता है उसको प्रिपेयर कर सकें पूरे प्लांट के लिए। नेक्स्ट, सम नॉन ग्रीन प्लांट्स। हैव यू सीन अ मशरूम प्लांट। क्या आपने कभी मशरूम का प्लांट देखा है, पौधा देखा है? इफ नो देन आस्क योर मदर टू शो इट टू यू। अगर नहीं देखा है तो अपनी मम्मी से बोलिए, वो दिखाएंगी। और मोस्टली लोगों ने देखा होगा, क्यों? क्योंकि मशरूम खाने में भी यूज किया जाता है। मशरूम्स, मोल्ड्स एंड बीच ड्रॉप्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट लैक क्लोरोफिल। अब जैसे नाम दिया गया है नॉन ग्रीन, मीन्स अगर ग्रीन कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है तो उसमें किस चीज की कमी है, क्लोरोफिल की कमी है। सिंस दीज प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब इसमें ग्रीन कलर प्रेजेंट नहीं है मीन्स क्लोरोफिल की एब्सेंस है, और क्लोरोफिल नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते, और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते तो ये अपने लिए खुद का खाना नहीं बना सकते। तो ये खाना कहाँ से लेते हैं, जो सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं और जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं, खराब हो जाती हैं, उनमें ये लग जाते हैं और वहाँ से अपने लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं। नेक्स्ट, अनयूजुअल बट अमेजिंगली इंटरेस्टिंग प्लांट। ये क्या नॉर्मल प्लांट्स नहीं होते हैं, ये हर तरीके के जैसे प्लांट होते हैं वैसे नहीं होते हैं, बट इंटरेस्टिंग प्लांट्स होते हैं। कौन से प्लांट हैं वो, लेट्स सी। There are some unusual plants like Venus flytrap, sundew and pitcher plant which eat insects। क्या होते हैं ये, कुछ प्लांट्स के नेम दिए गए हैं जो क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं बल्कि ये इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको खाते हैं।
देयर लीव्स आर मॉडिफाइड टू कैप्चर इंसेक्ट्स। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो इस तरीके से मॉडिफाई होती है, उनमें अडेप्टेशन इस टाइप का होता है कि वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको कैप्चर कर सकें। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे प्लांट्स को जो कीड़े मकोड़े खाते हैं उनको क्या कहा जाता है? इस टाइप के प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। जैसे नाम भी दिया गया है इंसेक्ट, इससे याद रखा जा सकता है कि ये कौन से प्लांट है? इंसेक्ट खाने वाले प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इन अ पिचर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड into a pitcher like structure. The leaf tip is modified to form a lid which can open and close the mouth of the pitcher. क्या होता है? पिचर प्लांट होता है, एक प्लांट होता है जिसका नाम पिचर प्लांट ही रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पिचर के स्ट्रक्चर की होती है, मींस जो मटकी होती है मटकी के स्ट्रक्चर की होती है। जैसे ये फिगर दिया गया है, ये एक पिचर प्लांट का फिगर है। इनमें ये क्या है? एक ये इसका फिगर देखें तो ये क्या है? एक मटके के टाइप का फिगर होता है। और इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? इसके ऊपर ये पूरा एक मटकी है और इसकी पत्ती इसके ऊपर होती है। और जब ये ऐसे मॉडिफाई होती है कि इसका मुंह खुल भी सकता है, ये एक जगह फिक्स नहीं होती है। जैसे कुछ ढक्कन होता है, खुलता और बंद होता है, उस टाइप की इसकी पत्तियां रोल प्ले करती हैं। ये खुली रहती हैं, जैसे ये पिचर है, पिचर का मुंह ढका हुआ है और फिर ये खुल जाता है। और जब इसके ऊपर कोई इंसेक्ट बैठ जाता है तो ये पत्ती बंद हो जाती है, पिचर इसी में इंसेक्ट इसी में रह जाता है और ये इसको खा लेता है। वंस an insect enters in the pitcher, the lid closes and the insect gets trapped inside. क्या होता है? इसकी पत्ती ऊपर का जो ये ऊपर जो पत्ती होती है वो खुली रहती है और जैसे इसके मुंह पे या इसके अंदर एक कोई भी इंसेक्ट जाता है तो ये पत्ती ऊपर से बंद हो जाती है और वो जो इंसेक्ट होता है, जो कीड़ा होता है, वो इसके अंदर ही दबा रह जाता है और इसका खाना बन जाता है वो। Now, thank you everyone. This is all about this lecture. If you like the video, please like, subscribe and share my video. In next video, we will discuss the book exercises of this chapter.